मेरी सास अपनी बेटी को हर वक्त कमरे में बंद रखती और किसी को उसके कमरे में न जाने देती। मैंने उसे देखा नहीं था, मुझे सास पर शक हुआ तो एक रोज उसके घर से निकलते ही चोरी छुपके उसके कमरे में गई। वहाँ सासू माँ की बेटी यानी मेरी ननद थी, मगर अंदर नजर पड़ते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए, जो कि वह तो एक दुनिया में बहुत राजों से पर्दा उठते देखा था, मगर उस दिन मुझे लगा जैसे वह कोई राज नहीं बल्कि एक तूफान हो जिसे पर्दा उठते ही मेरे खानदान की तबाही लिखी थी। मगर हकीकत तो यह थी, मैंने खुद पर्दा उठाया था, खुद अपने हाथों से इस तूफान को बुलाया था, अपने घर को अपने खानदान को उसके इस राह में धकेला था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, किस तरह इस राज को राज ही रहने दूं, इस पर पर्दा कैसे गिराऊं जिसके उठने से बहुत कुछ खराब होना था। मैं पत्थर बन चुकी थी, मेरे जहन पर लाखों सवालात का बोझ था, अजीब तरह की टेंशन थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं और क्या न करूं। अभी मैं उसका हल निकालती जब दरवाजे पर दस्तक होने लगी। मेरा दिल कांप गया क्योंकि मुझे पता था आने वाला कौन है, लेकिन दरवाजा खुलते ही मेरे कदमों से जमीन खिसक गई, क्योंकि वहाँ तो मेरे पापा स्कूल में टीचर थे और हमारा मेलजोल अच्छे लोगों से था। मैं बहुत खूबसूरत थी और मेरा दूध जैसा सफ़ेद रंग था जो सबको मेरा दीवाना बना देता था। मगर मुझे अपने हुस्न पर गुरूर नहीं रहा। मैं खुशमिजाज लड़की थी, मेरा ध्यान बस पढ़ाई की तरफ रहता था। मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी, मगर ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। तभी मेरी पढ़ाई रुक गई, जिसकी वजह मेरा हुस्न ही था। अपने ऊपर मुझे बहुत गुस्सा था। मैं कभी नहीं चाहती थी कि मेरी पढ़ाई रुके, मगर मेरे बस में कुछ नहीं था। मैं जिस कॉलेज में पढ़ती थी उस कॉलेज के करीब कुछ बड़े बड़े खूबसूरत घर बने हुए थे। आते जाते अक्सर उनके सामने कोई न कोई खड़ा होता। अब तक तो मैं पहचान गई थी कि किस घर में कौन कौन रहता है, क्योंकि मेरा तो रोज का आना जाना था, इसलिए रोज देखने वाले चेहरे मेरे दिमाग में हो गए थे। इसी दौरान आते जाते अक्सर मुझे एक खूबसूरत घर के सामने एक अच्छी शक्ल का लड़का खड़ा दिखाई देता और मुझे देखकर अक्सर वह हंस देता और तब तक वहाँ खड़ा रहता जब तक कि मैं उसकी नज़रों से ओझल न हो जाती। शुरू में मुझे लगा ये एक लोफर किस्म का लड़का है, ऐसे ही लड़कियों को ताड़ता होगा, हर एक लड़की को देखकर ऐसे ही मुस्कुराता होगा, लड़कों का तो काम ही यही होता है। मैंने ये सोचकर इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया। वह लड़का और लड़कियों को नहीं देखता था, सिर्फ मुझे ही देखता था। क्योंकि हम पैदल घर जाते थे तो मैं जब भी उस लड़के के सामने से गुजरती उसकी बोलती आंखों में मेरे लिए कोई पैगाम होता, मगर चुपचाप मैं वहाँ से गुजर जाती। मैं इस लड़के को जवाब देकर लोगों को बोलने का मौका देना नहीं चाहती थी, क्योंकि हम गरीब लोग थे। गरीब के पास इज्जत के अलावा कुछ नहीं होता। जब कोई इंसान आपकी जात में दिलचस्पी रखता हो तो दिल में खुद ब खुद उसके लिए नरम जज्बात आ जाते हैं। मैं भी अंदर ही अंदर उस लड़के को पसंद करने लगी थी, मैं उससे प्यार करने लगी थी। पर मैं जानती थी अगर मैंने ये मान लिया कि मुझे इस लड़के से मोहब्बत है तो मेरे माँ पापा का सर झुक जाएगा और जो मुझ पर जो मान है वह टूट जाएगा। और मैं हरगिज़ नहीं चाहती थी, और ये तो मैं हरगिज़ नहीं चाहती थी। दूसरी तरफ उन लोगों का ताल्लुक उस हाल घर से आने से लगता था। उनका घर से ही पता चलता था कि वह काफ़ी पैसे वाले लोग हैं। एक बात मेरे दिमाग में ज़रूर थी, अगर वह लड़का सच्चा है तो अपने घर वालों के लिए रिश्ता ज़रूर भेजेगा, अगर सच्चा नहीं है तो खामोशी से रास्ता बदल देगा। काफ़ी दिन यूं ही गुजर गए, मगर उसकी तरफ से कोई नहीं आया। घर में अचानक मेरी शादी की बात चलने लगी। अब जब कोई बात शादी में के बारे में होती तो मेरा डर खौफ से लज जाता। मुझे उससे मोहब्बत हो चुकी थी, वह नज़र न आता तो मेरा दिल घबराता। मैं कई बार रो चुकी थी, अगर उसने किसी को नहीं भेजा तो मैं क्या करूँगी, कैसे अपने दिल को संभालूंगी, ये फिक्र मेरे को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। एक दिन वह मेरे पीछे पीछे मेरे घर तक आ गया, मगर पापा ने या मोहल्ले के लोगों ने इसे मेरा पीछा करते देखा तो कयामत आ जाएगी। मगर शुक्र है इस वक्त वहाँ पर कोई नहीं था, गली सुनसान थी और मैं जल्दी जल्दी अपने छोटे से घर के अंदर चली गई। मगर मेरा दिल उस वक्त भी जोर जोर से धड़क रहा था, मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। पहली बार मुझे उस लड़के से खौफ महसूस हो रहा था कि वह मेरे घर तक आ गया था। न जाने वह क्या करेगा, अगर उसने मुझे ब्लैकमेल किया तो मैं क्या करूँगी। उस वक्त मैं भूल गई थी कि वह मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकता था। मैंने कौन सा उससे कभी बात की थी जिस वजह से वह मुझे ब्लैकमेल करता। जिस एक लम्हे के लिए मेरी आंखों में नींद उतरी थी, मगर मैं बहुत हैरान हो गई थी जब अगले दिन उस लड़के के घर वाले मेरे लिए रिश्ता लेकर आए। उनके घर के कि सब औरतें महंगे कपड़े और ज्वेलरी पहने हुए थी। ऐसा लग रहा था कि पैसे की फरमाइश करने आए हो। हम तीनों बहनों में से बहनें और मेरी माँ बहुत हैरान थी। उन्हें देखकर, उनका पहनावा देखकर माँ काफ़ी देर तक हैरत में पड़ी हुई थी। लेकिन उनके मुलाकात करने पर होश में आए कुछ लोगों की बातों के बाद मुझे एहसास हुआ कि जैसे उनका रवैया खास अच्छा नहीं था। गौर करने पर मुझे लगा उनके चेहरे उतरे हुए थे। ऐसा लगता था किसी ने उन्हें ज़बरदस्ती यहाँ रिश्ता लेकर भेजा हो, या शायद मुझे ऐसा महसूस हो रहा था क्योंकि
क्योंकि मैं बहुत ही गहरी नज़र रखती थी, छोटी छोटी बातों को बहुत गौर से सोचती थी। माँ तो खुश हो गई, इतने बड़े घर से मेरे लिए रिश्ता आया है, मगर न जाने क्यों मैं खुश नहीं हो रही थी। शायद उस लड़के के घर वालों को देखकर बहुत कुछ बातें मेरे दिल में बैठ गई थी। यह लोग सही नहीं लग रहे थे, मगर कहते हैं ना, रिश्ता आसमानों पर बनते हैं। रिश्ता अच्छा था। माँ पापा को सोचने को वक्त मांगा और छानबीन करवाई तो मालूम हुआ कि अच्छे खानदानी लोग हैं। पापा इस रिश्ते के लिए राजी हो गए थे और माँ से कहा कि बार बार घर बेटे ऐसे बार बार रिश्ते नहीं आते और मेरी बेटी तो शहजादी वहाँ खुशी से राज करेगी। पापा और माँ को रिश्ता अच्छा लग रहा था और उन्होंने हाँ बोल दिया। तब मुझे मालूम हुआ कि लड़के का नाम क्या है। यूं उनके घर वाले आए और हमारी चट मंगनी और पट ब्याह वाले मामले हो गए। इस दौरान मुझे उनके घर वालों की नीयत अच्छी नहीं लगी। शादी के तमाम रस्मों के दौरान सब अलग अलग भी नजर आ रहे थे। ऐसा लगता था उन सबको हमारी शादी में कोई दिलचस्पी नहीं हो। विदा होकर ससुराल आई तो सबने मेरा वेलकम किया। बस एक मेरे पति थे जो मुझे कुछ नजर आ रहे थे और मुझे उन पर मेरे ऊपर जान मार रहे थे। ऐसा लगता था हम गरीब लोग हैं, इसलिए सबका रवैया हम पर खराब लग रहा था। इतना तो मैं जानती थी कि मेरे पति मुझे पसंद करते थे, मगर उस हद तक पसंद करते थे मुझे यकीन नहीं था। वह मुझसे मोहब्बत करते थे और उसकी मोहब्बत पाकर मैं खुद को कुछ नसीब समझने लगी थी। तभी उन्होंने बताया कि उन्हें मैं पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी और उन्होंने पहले दिन से ही तय कर लिया था कि शादी भी मुझसे ही करेंगे। और घर वालों को राजी करने में इतना वक्त निकल गया। वह लोग इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हो रहे थे। अब भी मेरे घर वाले इस शादी से खुश नहीं थे। वह मेरी शादी मेरी भाभी की बहन के से करवाना चाहते थे, मगर मुझे तुम पसंद आ गई थी। भाभी की बहन मुझे पसंद करती थी और भाभी ने बगैर मुझसे पूछे बहन को दिलासा दिया हुआ था कि मेरी शादी उसी से करवाएगी। अब भाभी गुस्से में से पागल हो रही थी तो उधर उसकी बहन उससे नाराज हो रही थी, मगर मुझे उससे मेरा कोई कसूर नहीं था। मैंने तो कभी भाभी की बहन को कोई ऐसी आस नहीं दिलवाई। वह खुद ही से ही फर्ज कर बैठी कि मेरी शादी उससे होगी। अब तुमको इन लोगों के रवैया मेरी खातिर बर्दाश्त करना होगा। मुझे यकीन है तुम सबके दिल जी में जगह बना लोगी। उसकी आंखों में मेरे लिए मोहब्बत ही मोहब्बत थी और मैंने भी दिल में तय कर लिया था कि मैं प्यार मोहब्बत से सबका दिल जीत लूंगी। मगर मुझे मालूम नहीं था इस घर में के लोगों में के अंदर दिल नहीं पत्थर बसे हुए हैं। मेरा प्यार या फिर मेरी खिदमत करना उन्हें पसंद नहीं आई। मैंने सबके दिल जीतने की बहुत कोशिश की और थक हार कर बैठ गई। जब कोई मुझसे बात नहीं करने को तैयार नहीं था तो मैं कैसे उनको राजी करती, उनके दिल में जगह बनाती। मेरी हैसियत किसी नौकरानी से कम नहीं थी। सबसे ज़्यादा मेरे साथ खराब रवैया मेरे जेठानी और जेठ का होता था, क्योंकि जेठानी को अपनी बहन के अपने देवर यानी मेरे पति के लिए लानी थी और अपनी बहन अपने देवर के लिए न ला पाई, इसलिए जेठानी मुझ पर ताने कसती थी। और जेठ को अपने से कम पैसे वाले लोग पसंद नहीं थे, तभी वह मुझे पसंद नहीं करते थे। मगर मैं चुपचाप थी, सबके रवैये बर्दाश्त करती रही, जो एक मुश्किल काम था। मेरा जेठ बहुत बड़ा और जालिम इंसान था। वह मुझे तरह तरह से तंग करता था। आते जाते मेरा हाथ पकड़ लेता, इशारे करता। मैं नई नवेली दुल्हन थी, बहुत डरती थी, किसी से जेठ की शिकायत में नहीं लगा सकती थी। शायद कोई मेरी बात का यकीन नहीं करता और सब मुझे झूठा और मक्कार समझते और यही कहते कि आते ही जेठ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। इसलिए मैं सब खामोशी से बर्दाश्त करती रही और मेरी कोशिश होती थी कि जहाँ जहाँ जेठ का सामना करने का चांस होते मैं वहीं नहीं जाती। मेरा पति मुझे अक्सर पूछता, तुम घबराई और परेशान क्यों रहने लगी हो, मगर मैं टाल दे जाती। क्या पता वह मेरी बात पर यकीन नहीं करते या नहीं। वैसे भी तो उसको उसके भाई से नफरत नहीं करवा सकती थी। मेरी जेठानी भी हर वक्त मुझे जली कटी सुनाती रहती थी, मगर मैं खामोशी से उनकी जली कटी बातें सुनती रही। सिर्फ अपने पति की मोहब्बत ने मुझे मजबूर किया था। यह सब सहने के लिए मुझे डर था। अगर मैंने उसे उन लोगों की शिकायत लगाना शुरू कर दी तो कहीं उसके दिल में न उतर जाऊं। उस घर में मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया। मेरी सास और मेरी ननद का रवैया भी मेरे साथ अच्छा नहीं रहा। मेरे हर काम में नुक्स निकाले जाती, हर वक्त सब मुझे ताने मारते रहते। मैंने अपने पति को अपने हुस्न के जाल में फंसाकर शादी की है। यह बात मुझे बहुत तकलीफ देती, मगर इतनी तकलीफ मुझे लोगों की बातों से नहीं होती जितना जेठ के रवैये से होती थी। उसकी हरकत बढ़ती जा रही थी। मैंने देखा था कि मेरा जेठ अपनी बीवी से सख्त रवैया रखता है, हर जगह उसे जलील करता रहता है, क्योंकि वह खूबसूरत होने के साथ उसकी क्लास की भी थी। फिर भी ऐसा क्यों करता था और जेठानी की क्या मजबूरी थी। एक दिन मैं अपने सास के कमरे के सामने से गुजर रही थी, तभी मेरे कानों में किसी बच्चे के रोने की आवाज़ पड़ी। मैंने वहां देखने की कोशिश की, मगर मुझे वहां कुछ नज़र नहीं आया। मैंने ध्यान लगाकर सुनने की कोशिश की तो वह आवाज़ सासू माँ के कमरे से आ रही थी। मैं हैरान थी, न तो घर में कोई मेहमान आया और न किसी नौकर को इजाज़त थी अपने बच्चों को साथ लाने की।
मैंने दरवाज़ा खोलकर अंदर जाकर देखने को सोचा। तभी मैंने हैंडल पर हाथ रखा ही था कि अंदर से दरवाज़ा खुला और मेरी सास बाहर आई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वह मुझे वहाँ देखकर घबराए, जैसे कोई चोर चोरी करते पकड़ा जाने पर डर 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 के घबराता है। वह मैं सफाई कर रही थी। मैंने डर कर 2 कदम पीछे ले लिए। अच्छा तो सफाई करो, यहाँ नज़र क्यों रख रही हो? वह एकदम अपने रूम से बाहर आई और मुझे सुनाना शुरू कर दिया। मैं वहाँ से चली गई, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा था वहाँ से बच्चे की रोने की आवाज़ क्यों आ रही थी। शाम को मैं किचन में थी, तब मेरे पति वहाँ आए और तो मुझे घबराया हुआ देखा और मुझे परेशान देखकर उन्होंने वजह पूछी, तो मैंने बिना किसी डर ख्वाब के उन्हें सुबह वाले वाक्य बता दिए, जिसे सुनकर वह खामोश हो गए। कुछ देर बाद बोले तो उनकी आवाज़ बहुत धीमी थी, मगर उनकी बातों ने तो मेरे पैरों तले की ज़मीन निकाल दी। मैं आंखें फाड़ के उन्हें देख रही थी। मुझे वहाँ गए 3 महीने से ऊपर का वक्त होने वाला था। मैं इतनी बड़ी बात से अनजान थी। मुझे खुद पर हैरत थी। यह बात छुपाने वाली तो नहीं थी जैसे सब में छिपा रहे थे। सबसे ज़्यादा तो ताज्जुब मेरी सास पर था। मेरी सास की एक बेटी थी जिसे वह सारा दिन सारी रात 24 घंटे कमरे में कैद रखती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या फिर कैसे कोई अपनी इकलौती बेटी को हर वक्त कमरे में बंद रख सकता है, और उस कमरे में किसी को जाने की इजाज़त भी नहीं थी। मेरी सास हर वक्त पहरे लगाते रहती थी, किसी को वहाँ रुकने तक न देती थी। कुछ रोज़ और गुजर गए। मैंने एक दफ़ा वहाँ जाने की कोशिश की, मगर नाकाम रही। मैंने अपनी माँ से बात की तो उन्होंने कहा क्या पता वह बहुत खूबसूरत होगी, तभी वहाँ वह ऐसी करती है। कुछ लोग होते हैं जो लोगों की नज़रों से अपने बच्चों को छुपाने के लिए घरों में कैद रखते हैं, ताकि कोई उन्हें देखना न सके। ये आदत कम ही लोगों में पाई जाती है। माँ के कहने पर मुझे अपने मोहल्ले की एक आंटी याद आ गई। वह भी यूं ही अपने बेटे को घर में कैद रखती थी, मगर उन्होंने कभी किसी से उसे छुपाया नहीं था। वह बस उसे घर से निकलने नहीं देती थी। उनका कहना था कि वह मोहल्ले के बुरे असर से अपने बेटे को महफूज रखना चाहती थी, लेकिन यहाँ तो शायद मेरी सास पूरी दुनिया से ही अपनी बेटी को महफूज रखना चाहती थी। मैंने उसके बाद बहाने से वहाँ जाना शुरू कर दिया। एक दिन मैं उनके कमरे के करीब थी और अंदर जाने की सोच रही थी, तब अंदर से सास की चिल्ला रही थी। अगली बात पर मेरे कदम पत्थर हुए। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई माँ अपनी बेटी के लिए ऐसे शब्द भी इस्तेमाल कर सकती है। जैसे जैसे मैं सास की बातें सुन रही थी, वैसे वैसे ही मेरे अंदर मेरी ननद को देखने का इरादा बढ़ता जा रहा था, और अब मुझे सास पर शक होने लगा था। कुछ तो गलत था जिसकी वजह मेरी सास यह सब कर रही थी। ऐसा क्या था यह मुझे पता लगाना था। तो एक दिन उसके कमरे से निकलते ही मैं चोरी छुपके उसके कमरे में गई, मगर कमरे के दरवाजे लॉक थे। लॉक खोलने की कोशिश करने लगी। कुछ देर बाद वह दरवाज़ा खुल गया, जिसे खुलता देख मेरे अंदर तक खुशी की लहर दौड़ उठी। जैसे कि अंदर सास मेरी ननद बेटी थी, मगर जैसे ही दरवाज़ा खोल कर अंदर गई तो अंदर नज़र पड़ते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस वक्त मुझे पता चला सास क्यों चिल्लाती रहती है। मैंने दुनिया में कई राजों से पर्दा उठते देखा था, हर तरह के लोग देखे थे, हर तरह की ज़िंदगी देखी थी, मगर उस दिन मुझे लगा जैसे वह कोई राज नहीं बल्कि एक बवंडर है जिसे पर्दा उड़ते ही मेरे खानदान की तबाही लिखी थी। वह जो मेरे सामने थी, मगर हकीकत तो यही थी। मैंने खुद पर्दा उठाया था, खुद अपने हाथों से उस तूफान को आज़ाद किया था, अपने घर को, अपने खानदान को उसकी राह में धकेल दिया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, किस तरह इस राज को दोबारा राज ही रहने दूं, कैसे वहां पर्दा गिराऊं जिसके उठने से बहुत कुछ खराब होना था, कैसे अपने ससुराल को दुनिया की नज़रों से बचाओ। में पत्थर बन चुकी थी। मेरे मन में लाखों सवालात का बोझ था, अजीब तरह की बेचैनी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या न करूं। अभी मैं उसका हल निकाल दी। दरवाजे पर दस्तक होने लगी। मेरा दिल कांप गया, क्योंकि मुझे पता था आने वाला कौन है, लेकिन दरवाजा खुलते ही मेरे कदमों से जमीन खिसक गई, क्योंकि वहां तो मेरी सास खड़ी थी। क्या हुआ, रंग क्यों पीला पड़ा हुआ है तुम्हारा? सास के सवाल पर मुझे याद आया उस कमरे का दरवाज़ा तो मैंने खुला, घबराहट के मारे और जल्दीबाजी में खुला ही छोड़ दिया। तभी मैं वापस भाग गई, मगर तब तक देर हो चुकी थी। मेरी यूं भागने पर सास भी मेरे पीछे भागी और उसे कमरे में के फर्श के पर बैठ गई। कमरे का दरवाज़ा खुला, मगर अंदर देख उसका रंग सफ़ेद पड़ गया। यह तुमने खोला है ना? वह दरवाजे की तरफ इशारा करते पूछ रही थी। उसके ये पूछने पर मेरा हल्क सूख गया। वह गुस्से में मेरी तरफ आ रही थी और मेरी गर्दन पकड़ ली। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे कमरे का दरवाज़ा खोलने की? वह गर्दन पर दबाव डालते गुस्से से चिल्ला रही थी। मुझे लगा मेरी सांस अटक जाएगी, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। इससे पहले मेरी सांस रुकती जब किसी ने पीछे से सांस को खींचा और कुछ देर तक मेरे
हवास पूरी तरह गुम हो चुके थे। उसके बाद जब मुझे होश आया तो मेरे पति मेरे पास थे। मैंने उठना चाहा, उन्होंने मुझे बैठने में मदद की। मैं शर्मिंदा हुई। उन्होंने सर झुकाते हुए देख रही थी। उन्होंने कहा, तुम्हारी शर्मिंदा होने से क्या होगा? आज पति को इस लहजे में पहली बार देखी थी। वह सब क्या था? और उनकी बेटी? मैं उलझन में से पूछा। पापा बिजनेसमैन थे, उनका काम बहुत अच्छा चल रहा था, यहाँ तक कि उन्हें एक दफ्तर में किसी काम के लिए खोल दिया था। पूरे शहर में उनका नाम था, आम हो गया था। लोग दूर दूर के उनके पास आते थे। हम सब समझते थे यह काम उनके लिए काफ़ी लकी है, मगर हम लोगों में किसी को नहीं पता था कि यह काम उनकी बदकिस्मती बन जाएगा। बदकिस्मती भी वह जो सारी ज़िंदगी के लिए होती है। एक बार पापा किसी काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ा। हम सबके साथ वहाँ शिफ्ट हो गए। पापा की शादी हुई थी। शादी के 1 महीने बाद माँ अजीब होने लगी। दिन ब दिन वह बदलती जा रही थी। फिर एक बाबा ने बताया कि उनके अंदर हवाई चीज़ें हैं। माँ उन दिनों पेट से थी। उस बाबा ने पूरी कोशिश करके उस चीज़ को निकाल दिया। हम सबको यही लगा था कि अब हम सुरक्षित हैं, लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ तो वह इंसान शक्ल का नहीं था, क्योंकि वह पापा का नहीं था बल्कि उस जिन का था जिसने माँ के अंदर कब्जा किया था। पापा ने उसे ख़त्म करना चाहा, मगर माँ ने नहीं करने दिया। बाद में पापा को माँ से नफरत होने लगी, लेकिन माँ बर्दाश्त करती जाती थी। उस बच्चे को माँ ने अपने कमरे में रखा। वह एक तरफ से वहाँ क्या करता था, दरवाजे के पास बैठकर एक सफ़ेद रंग का पाउडर डाल दी। माँ को एक बाबा ने बताया था कि जिससे वह बच्चा भाग नहीं सकता, वह वहीं कैद रहता था। लेकिन तुमने जब दरवाज़ा खोला तो उसका बंधन टूट गया और जिससे वह फरार हो गया। अब वह कहाँ गया उसे किसी को भी नहीं पता। माँ की तबीयत खराब है, वह उसे ढूंढती रहेगी जब तक वह मिल न जाए। वह खामोश हो गई। मैं बोली तो मुझे मेरी आवाज़ किसी खाई से आती हुई महसूस हुई। मैंने हाथ जोड़े। शायद उसका आज़ाद होना ज़रूरी था। उनके कहने पर मैं रो दी। आज उस वाक़ये को 15 साल गुजर चुके थे। सास की तबीयत बिगड़ती रहती है। सब अपनी जगह खुश है, मगर मैं आज भी बेचैन हूँ। मुझे लगता है जैसे वह बच्चा लौट कर आएगा और मुझे कुछ कर देगा। मेरे डर को देख मेरे पति मुझे ताबीज़ पहनाया। शायद मेरे पति सही कहते थे, उसका आज़ाद होना ज़रूरी था, तभी वह लौट कर नहीं आया। आशा करती हूँ आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा।